हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो रात हम रुके थे नुब्रा वैली में एंड ये हमारा कैंप था। मैं पहले दिखा दिया आपको ऑलरेडी। सो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। सो फ्रेंड्स, डन विद द ब्रेकफास्ट और चेकआउट करने के लिए यहाँ से पैकिंग कर लिए। नहाना धोना हो गया है। अब हम लोग चलेंगे पेंगोंग लेक के लिए, जो कि यहाँ से 4.5 आवर्स का रास्ता दिखा रहा है। और मैंने सुना है कि रोड्स बहुत ख़राब है वहाँ, सो हो सकता है टाइम से उससे ज़्यादा भी लग जाए। चलिए बीच बीच में मिलते रहेंगे और शाम को मिलेंगे आपसे पेंगोंग लेक। So we are moving towards पेंगोंग और ये अब रास्ता है रियल, जो फीलिंग देता है कि यस, हम अभी लेह लद्दाख के अंदर हैं या हम लेह लद्दाख के ट्रिप पर हैं। लकीली रोड्स बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो कट है और जो रोड की विड्थ है बहुत ही खतरनाक है। और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा, ऊपर से कभी भी छोटे मोटे पत्थर आ सकते हैं। देखिए ये क्या कट है। सो फ्रेंड्स, हम हैं अभी पेंगोंग के रास्ते में और ये कुछ बहुत ही बढ़िया व्यू था, तो इसलिए हम लोग रुक गए यहाँ। तो वैसे तो यहाँ बिल्कुल सूखे सुनसान से पहाड़ हैं, लेकिन उस बीच में मुझे थोड़ा सा ये दिखा है कि ये छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ, और इनको पानी देने के लिए शायद ये थोड़ी सी ये छोटी छोटी नालियाँ, पानी इनमें पता नहीं कहाँ से आ रहा, शायद यही ऊपर से ही आ रहा होगा कोई। तो बहुत ही बढ़िया जगह है ये, बहुत ही सीनिक व्यू है। और ये हमारे पंकज जी गाड़ी के साथ कुछ करना चाहने, कुछ सेंटर वेंटर में फोटोज लेना चाहने। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे।
दोस्तों आप देखें यहाँ बिल्कुल रोड नहीं है इस टाइम। ओह गॉड, ऐसे रास्तों पे टायर पंचर होने का, टायर कट लगने का बहुत डर रहता है। मतलब हम अभी लगभग 1200-1500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, पर ऐसी रोड अभी कहीं नहीं आई है। दूर दूर तक पहाड़ और सड़कें नहीं है। It is usually called as the no man's land. No man's land. Okay. गाड़ी फर्स्ट गियर के सिवा किसी और गियर में चल ही नहीं रही है। तो दोस्तों अभी आपने देखा हमारी गाड़ी कैसे निकली, इसमें जो पानी था और रोड खराब थी। मज़ा बहुत आ रहा है वैसे इस ट्रिप में, लेकिन मौसम का, टेम्परेचर का कुछ पता नहीं चलता है। कभी जैकेट, वुलन कैप पहननी पड़ती है, कभी हम लोग सिर्फ टी शर्ट में आ जाते हैं। अभी इस टाइम इतनी गर्मी लग रही है यहाँ, और जहाँ हम रात रुके थे वहाँ इतनी सर्दी लग रही थी कि कैप और जैकेट पहन के सोना पड़ा, और दो रजाई में सोए थे हम लोग। और इस टाइम एक टी शर्ट, ये भी मुश्किल भारी लग रही है। और फिर से खराब सड़क आ गई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खराब सड़कें। मतलब कल जहां हम पहुंचे थे नुब्रा वैली, डे 1 से लेके डे 5 तक सड़कें बहुत बढ़िया थी, लेकिन ये जो डे 6 स्टार्ट हुआ है, यहाँ सड़कें कुछ ठीक नहीं है। बार बार पत्थर भरे भरे सड़कें आ जाती हैं, जगह जगह वाटर क्रॉसिंग्स, और ये सब चलता रहता है। और अभी भी हम अपने डेस्टिनेशन से, जहाँ हम आज रात रुकेंगे, दैट इज पेंगोंग, और वो अभी भी मैप में दिखा रहा है अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव और लगभग 75 किलोमीटर्स इन डिस्टेंस। तो ऐसे रास्तों पे बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो देखिए, थोड़ा सा और रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर्स की भी नहीं है। सो ये एक बाइकर्स का ग्रुप, आई बिलीव ये मनाली से की साइड से आए हैं, और हम लोग श्रीनगर की साइड से आए हैं। काफी बड़ा ग्रुप है।
भाई लोग मनाली साइड से आ रहे हो? मनाली साइड से लेह तो जा रहे हो, आप मनाली से रहे हो ना? हेलो, चलिए। So that was a bike convoy. दोस्तों ये एक जगह है श्योक, यहाँ पे एंट्री करानी पड़ रही है। हम सबका एक ग्रुप आईडी है जिसकी हार्ड कॉपी यहाँ सबमिट करानी पड़ेगी, और कितने लोग हम कार में हैं, कार का नंबर, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ये सब यहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा। सो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। सो ये नया रास्ता बन रहा है, बड़े वाला ब्रिज और ये छोटा ब्रिज, और यहाँ ये बाइक वाले स्ट्रगल करते हुए, इतना बड़ा ट्रक। एक और जगह चलते चलते हमें मिल गई है, और यहाँ पे जो ये रिवर है रोड से बिल्कुल सटी हुई है, और यहाँ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। कुछ लोग पानी में पैर डाल के बैठे हैं। मेरा तो वैसे इसमें नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अननोन जगह है, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोग यहाँ बैठे हैं।
दोस्तों हम आ चुके हैं इस टाइम पेंगोंग लेक और ये पीछे हमारा कैंप है। ये अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको। और ये पीछे पेंगोंग लेक और वहाँ सामने बहुत सारे वो स्कूटर्स खड़े हैं जो 3 इडियट्स में थे। लेकिन अभी ये कैंप वाले भैया से बात हुई है तो ये बता रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल है या वो मतलब उन्होंने बाद में बनाया। जो ओरिजिनल 3 इडियट्स की शूटिंग वाला पॉइंट है वो 3 किलोमीटर आगे है। तो अभी बस चेकिंग वेकिंग कर लें और थोड़ा सा कुछ, हमने आज लंच नहीं किया यहाँ टाइम से पहुँचने के लिए, तो थोड़ा सा कुछ खा पी लें और उसके बाद हम फिर चलते हैं ओरिजिनल वाले 3 इडियट्स पॉइंट पर और बाकी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ फिर। चलिए। एड्रेस तो समर कैंप ही है यहाँ पे नंबर 1। हाँ एंट्री कर दिया क्या भाई? एंट्री हो गया, कोई टेंशन नहीं। वो आएगा ना, और जिसके नाम पे ग्रुप लीडर है ना आपका, ग्रुप लीडर। हाँ अग्नेलो। हाँ जैसे नहीं आना है यहाँ पे 12 पैसा लगता है तो 25-26 टाइट लग गई है ना। दिस इज द टेंट। वॉशरूम, चेंजिंग रूम, और ये सामने पेंगोंग लेक। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ जो ओरिजिनल शूटिंग पॉइंट्स है 3 इडियट्स का पेंगोंग लेक पे, वो यही वाला है। और ये वो स्कूटर्स अब भी यहाँ बहुत सारे हैं, मतलब सब कॉपीज़ हैं। इनमें से ओरिजिनल कौन सा है वो तो पता नहीं। और ये यहाँ ये 3 इडियट्स का वो, और सेम सैंड ड्यून्स की तरह शूटिंग पॉइंट, याक राइडिंग और बहुत सारी चीज़ें। और ये पीछे पेंगोंग लेक। चलिए अब पेंगोंग लेक के थोड़ा सा पास चलते हैं। सो दिस इज पेंगोंग लेक। दिस इज पेंगोंग लेक। अभी यहाँ के एक लोकल ने मुझे बताया कि ये जो लेक है इसका कलर बदलता रहता है। कभी ये ब्लू कलर की होती है, कभी ये ग्रीन कलर की होती है, कभी ये जो सामने माउंटेन्स हैं उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उनके कलर की होती है। अभी भी इस टाइम भी कई जगह से ये ब्लू है, कई जगह से ये ट्रांसपेरेंट है ऐसी, और कई जगह इसमें माउंटेन्स का कलर दिख रहा है। भीड़ बहुत है यहाँ। सामने पार्किंग, कुछ कैंप्स भी हैं यहाँ, और ये सामने माउंटेन्स पर स्नो। ये अमेजिंग व्यू। दोस्तों अब इस पानी में घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ठंडा है, ठंडा।
पेंगोंग लेक से वापस अपने कैंप हम लोग जा रहे हैं अभी। रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी देर से हम लोग खड़े हैं। और अभी लगेगा इसमें 15-20 मिनट। ऐसा कहीं भी मिल सकता है आपको, क्योंकि ये पूरी रोड बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम करके आए डिनर, और भाई ठंड बहुत है यहाँ। सामने पेंगोंग लेक है और हम इस टेंट में, और हवा इतनी तेज चल रही है, सारा टेंट बड़बड़ बड़बड़ हिल रहा है और हमारी इस हवा से हवा खराब हो रही है। और दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, कभी आप लद्दाख आने का प्लान करें तो जो पहले आ चुका हो उससे जरूर बात करें, उससे कैंप्स वगैरह के बारे में पूछे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं से भी मैप दिखा देगा जाओ, आगे पुलिस वाले मना कर देंगे वापस जाओ, ऑफ-रोडिंग के चक्कर में फंस जाओगे। ऑफ रोडिंग के चक्कर में फंस जाओगे, और इस ऑफ रोडिंग और मजे मजे के चक्कर में 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। आप पेंगोंग लेक पे पहुंचना चाहिए आपको मैक्स 4 बजे तक, आप पहुंचोगे 7 बजे। 7 बजे वहां से वापस चलने का टाइम हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है। और हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। सांस वास की यहाँ दिक्कत नहीं है ऐसी कोई, जैसे लोग कहते हैं। अब कोई स्मोक करता हो या कोई ड्रिंक करता हो या कोई हुक्काबाजी करता हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते। हम तीनों तो फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ करते नहीं है, और इसलिए रिलैक्स है, फर्स्ट क्लास है, आपके सामने सोने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ ऐसा भी होता है कि ये कैंप वाले 10-11 बजे लाइट चली जाती है और फिर सुबह ही आती है। तो अभी ये बोल के गए कैंप वाले कि थोड़ी देर में लाइट जाने वाली है, भाई लोगों फोन वोन चार्ज कर लो। सिग्नल यहाँ आ नहीं रहे हैं, काम हमारे पास कुछ है नहीं, नींद हमें आ नहीं रही है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 शब्द भाई साहब से कहलवाएंगे, भाई साहब कुछ कहो। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, हाँ, गर्म पानी पीते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे आप ले में। अगर मस्ती करना है भाई तो दिन भर गर्म पानी पीजिए। देखिए गर्म पानी मेरे बगल में रखा हुआ है, मैं सिप सिप करके गर्म पानी पी रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ पूरा। जय हो, हर हर महादेव। सिप सिप करके गर्म पानी पीना, वो जैस्मिन सैंडल्स वाला सिप सिप नहीं, हाँ। ये वाला सिप सिप, ठीक है। अब एक ये जो हमारी भारतीय टीम की कैप पहने बैठे हैं, ये भी कुछ कहेंगे। 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कह नहीं रहे। पहले भी आपने पहले एपिसोड में देखा होगा कि मैं इनसे कोशिश कर रहा हूँ कुछ कहलवाने की, ये नहीं कह रहे। आज फिर से ट्राई करते हैं। पंकज जी आज कुछ कह दो। गाइस ड्राइव केयरफुली, बी सेफ, जय हिंद जय भारत। क्या बात है, जय हिंद जय भारत। और 15 अगस्त अपने कारगिल पे मनाया था, मजा आ गया। वहां जय हिंद जय भारत कहने का अलग मजा है, बाकी तो हम कहते ही रहते हैं। खैर तो ठीक है दोस्तों, सुबह मिलेंगे, और सुबह हो सकता है कि हम बहुत जल्दी चले। हमें जाना है सो मोरोरी, और जिसे सारचू भी कहते हैं। हाँ, और उसे सो मोरोरी बोलते हैं, ये हमें आज ही पता चला। नहीं तो हम टीसो कह रहे थे। नहीं तो हम TSO को टसो, कोई टीसो, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो दैट इज सो मोरोरी। वैसे मैं सोच रहा था कि वो टी साइलेंट होगा, लेकिन आज कंफर्म हुआ। तो वो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है, और रास्ता तकरीबन 10 घंटे का है, 10 से 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ से शॉर्ट रास्ता है 200 किलोमीटर का, वो बंद है। सो वहाँ ना जाके हम सीधे उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ से हम नुब्रा से आज आए हैं। तो उसी से बैक जाएंगे लगभग 50-60 किलोमीटर, और फिर आगे सो मोरोरी के लिए जाएंगे। तो हम सुबह 6 बजे निकलेंगे, शायद ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, और तभी हम जाके टाइम से पहुंच पाएंगे। तो चलिए आपसे सुबह मिलेंगे हम निकलते हुए, जब यहाँ से हम अपना क्या करेंगे, सी ऑफ। तो यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे, सी ऑफ करेंगे, चेकआउट करेंगे, यस। तब आपसे फिर मिलेंगे, थोड़ा बहुत रास्ते में मिलेंगे रोज की तरह, फिर हम सो मोरोरी में मिलेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे अभी 5 दिन और, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट तब अगर आप इसे वीडियो को रात में देख रहे हैं, नहीं तो जो भी हो आपका सब गुड हो। चलिए बाय। मौज लीजिए, रोज लीजिए, न मिले तो खोज लीजिए।